ये इसमें से कौन है जो एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा? एसएचएम रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या पढ़ाया था, याद है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, याद है ना? या फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यही ना? जहां पर ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता था, याद करना, के बाई एम होता है ना? मैं कई बार ये भी बताया था कि अभी इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 0। जरूरी नहीं ना कि x इक्वल टू 0 पर ही इक्विलिब्रियम हो। जैसे x माइनस ए, तो x का वैल्यू जब a रखेंगे तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, या x प्लस है यानी x का वैल्यू जब माइनस से रखेंगे तब इक्विलिब्रियम मिलेगा। देखो ऐसा कौन मैच कर रहा है? यहाँ दोनों हो सकता है, कोई भी। कौन मैच कर रहा है इसमें से? फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला इज क्लोज टू द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। के बाई एम के जगह पे इमेजिन, अरे जरूरी है कि एम दे ही देगा? अरे ये कोई कांस्टेंट है, दैट्स इट। वो कहां लिखेगी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है? हो सकता है मास 1 kg हो, नहीं हो सकता है? तो इससे मैच करता हुआ सही इक्वेशन कौन है? यही है, फर्स्ट वाला है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन मिसिंग है, इसमें भी नेगेटिव साइन मिसिंग है, और ये तो किसी एंगल से ना होगा, ठीक है? तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया, है ना? लिखना है। ठीक है, यहाँ पर x के जगह पर x का इक्विलिब्रियम चेंज करके प्लस है या माइनस है कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। इसका देखो एक बात बताता हूँ, इसका जो, एक मिनट, एक मिनट, ये जो सवाल है ना, इसका जो मैं जवाब दिया हूं, इसका जवाब, अरे रुको ना यार, ये जो सवाल का जवाब मैं दिया हूं ना, मेरा तो करेक्ट है, लेकिन किताब में गलत आंसर दिए रहता है, बता दे रहे हैं। और वैसे ही अगला जो सवाल है ना, उसका भी आंसर किताब में गलती दिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तुम्हें सही सही बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे पास कारण भी है मेरा आंसर प्रूफ करने के लिए। मैं पढ़ाया हूँ ना, एफ इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस के एक्स, या एक्स के जगह पे, याद है ना अभी अभी हमने बात किया कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं शिफ्ट भी कर देता है, एक्स प्लस माइनस एक्स नॉट, है ना? कर सकता है, या चाहे तो एक्स प्लस माइनस एक कर देता है, कुछ भी ऐसा नंबर यहाँ डाल सकता है ना? तो x के जगह पे x दिख रहा है ना हम लोग को बहुत जगह, बोलो, ठीक है? अब ये है कि आगे कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, और एक निगेटिव साइन का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमारा x क्या रहे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, तो फोर्स क्या होना चाहिए, निगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे। जब x निगेटिव हो तो फोर्स क्या हो जाए हमारा, पॉजिटिव, ताकि हर वक्त मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फोर्स लगता रहे। यही बेसिक डिफिनेशन है ना एसएचएम में। तो इसके लिए माइनस साइन का भी होना जरूरी है भाई। तो माइनस साइन के साथ तुमको कौन दिख रहा है, देख लो, ऑब्वियसली बात है डी होगा, है ना? अब रहा बात कांस्टेंट के है,
तो के साथ कोई और कांस्टेंट भी लगा दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यही है, ठीक है ना। चलिए आगे। बड़ा करें, कर देते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। हाँ, बताएं। देखो, सुनो, देखो और समझो ध्यान से। सवाल को पहले गौर से समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है। पार्टिकल का मास क्या है, m, और ये चलना स्टार्ट किया है कैसे, रेस्ट से, इस पैराबोलिक पाथ पे, ठीक है ना। अज्यूम करो कि डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से कैसा है, ध्यान देना, इसमें कुछ राज छुपा है, राज। हाँ, पैराबोला है, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बहुत लार्ज है, बहुत स्मॉल है। तो देखो तो ये जो टुकड़ा दिख रहा है तुम्हें, या स्ट्रेट दिख रहा है कि कर्व दिख रहा है? हाँ, तो यही इसका कंसेप्ट है। जब ये बता दिया ना कि बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो उसको लगभग क्या मान लेना पड़ेगा, हमें स्ट्रेट मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और क्या कह रहे हैं कि इसमें से क्या है जो इसका पार्टिकल का फंक्शन दिखा पाएगा, है ना, एक्स वर्सेस टी। अब एक्स को हम क्या समझे, मुद्दा ये है कि एक्स को हम क्या समझे, और इस भी को क्या समझे। तो क्वेश्चन मेरे समझ से तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसको बताना चाहिए कि ये भी क्या है, ठीक है। तो हम अपने ज्ञान के हिसाब से अगर तुम्हें बताएं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हें पढ़ाए भी है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा ग्राफ होता है, पैराबोलिक, डाउनवर्ड कनकेव होता है, काइनेटिक है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, इसको पोजीशन मानेंगे। तो सोचो कि टाइम बराबर 0 पर कहां पर है, एक्सट्रीम पर है, बोलो। टाइम बराबर 0 पर पार्टिकल जो है वो 0 पर है कि अपने एक्सट्रीम पर है? तो जब एक्सट्रीम से कोई चलना शुरू करता है, तो हम तुम्हें क्या पढ़ाए हैं कि एक्स का इक्वेशन क्या आता है। तब कॉस में अगर ग्राफ बनाओगी तो ऐसे ग्राफ चलेगा जी। तो अब देख लो, तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। ये तो बन गया, ये नीट का मेथड है। जेई वाला मेथड बताएं, थोड़ा लंबा जाएगा। उसमें उसमें ना एक्चुअली ये प्रूव करना पड़ेगा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। यहाँ तो मान लिए कि एसएचएम कर रहा है, इसको प्रूव भी करना पड़ेगा कि सही में एसएचएम कर रहा है क्या, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। सामने एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन बनाए हैं हम, दिख रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में क्या है ना, एक बहुत बड़े पैराबोला का छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया जा सकता है।
तो ये वही वाला है, ये जो पार्टिकल ऐसे ऐसे चलेगा ना तो उसके पाथ को लगभग स्ट्रेट मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, एक बहुत बड़े कर्व का बहुत छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट माना जाता है, राइट। और उसको सर्कल भी मान सकती है, ये भी पता है तुम्हें। एक कर्व के छोटे छोटे हिस्से को सर्कल भी माना जाता है, ये भी काइनेमेटिक्स में पढ़ाया जाता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद आया। तो ये मान लो कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अब पार्टिकल सपोज किसी वक्त यहाँ पर था, इस जगह पे यहाँ पे था, मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, पिंक ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये जो एंगल है इसको थीटा मान लो, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, और इधर इधर ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। तो क्या ये mg cos थीटा हो जाएगा, ये हो गया mg का cos थीटा, ठीक। और दूसरा जो फोर्स है ये इधर लगेगा mg का sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा हमें कि कौन वाला फोर्स का जो कंपोनेंट है पार्टिकल को वापस बीच में लाएगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो यहीं पर होगा बीच में, ठीक है। तो कौन इसको लेकर आएगा, नॉर्मल या mg cos थीटा या mg sin थीटा। mg का sin थीटा डेफिनेटली, बस यही समझना था। क्योंकि SHM जब प्रूव करना रहता है ना, अभी आगे चल के हमें काफ़ी सारे SHMs पढ़ने हैं। NCERT में तो कम ही दिया है, NCERT में 2-3 गो है तो उतना बता देंगे हम। तो बाबू इसमें क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, री फोर्स लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल टू लिखना पड़ेगा हमें mg sin थीटा, ठीक है। और तुम्हें ये भी पता होगा, जरूर पता होगा कि अगर एंगल स्मॉल रहता है ना, थीटा क्या रहता है, अगर स्मॉल रहता है तो साइन थीटा को क्या लिख दिया जाता है, जानती होगी, थीटा लिख दिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो mg sin थीटा है इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, mg इंटू थीटा, ठीक। और एक काम और करेंगे, हम माइनस साइन लगाएंगे। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि पार्टिकल राइट साइड में है तो फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में, इसलिए एक माइनस साइन है, जैसे कि स्प्रिंग में लगाते थे ना, ठीक उसी तरह से, ठीक है। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। और थीटा इक्वल टू होता है L/R। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो रेडियस है ना ये r है, और ये जो लेंथ है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ब्लू कलर लिया हूँ, ये लेंथ दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, दिस इज नोन एज x, मान लीजिए x है, या इसको y भी मान सकते हैं, जो कि डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम हुआ करता था, है ना। यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टर्बेंस का लेंथ क्या है, x है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू x/r, यहाँ पे हमने लिख दिया x/r, या x/l भी लिखते हैं कुछ लोग। अब यहाँ पे तुम देख सकती हो कि m से m क्या हो गया, कैंसिल। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू आ रहा है -g/r इंटू एक्स। क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, जैसे SHM का मेन डेफिनेशन था। तो इससे प्रूव हो गया कि SHM है। अब SHM है तो उस हिसाब से जब t बराबर 0 पर कोई अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे रहे तो हम क्या इक्वेशन लिखना पसंद करते हैं, कॉस में। तो वही कॉस का इक्वेशन मानते हुए इसका आंसर हम लोग पता कर लिए थे कि आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये प्रूफ भी करना पड़ता है कि SHM है कि नहीं। हालांकि नीट के क्वेश्चन में अब इतना टाइम कहाँ रहता है कि प्रूफ करने जाए, ये अंडरस्टूड था कि SHM होगा ही होगा, ठीक है।
लिखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल। बताऊं? हाँ करेक्ट, सही, बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसा है, हमने पढ़ा है ना टोटल एनर्जी, याद होगा तुम्हें। टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, वो भी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तुम ध्यान से देखो, ये जो टर्म दिख रहा है ना आगे, ये वाला, इसी को के नॉट बनाया हुआ है क्या। इसको अगर हमने लिखा के नॉट साइन साइन के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर इसे कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, के नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे, के नॉट। तो टोटल एनर्जी क्या है, के नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के नॉट। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, के नॉट। तो इसका जवाब क्या है, के नॉट है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू और टोटल एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लिखना भी है क्या, ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट इस सेंस में कि कहीं बताया नहीं कि ई क्या है। लेकिन अब अगर हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ई जो है ना, ये टोटल एनर्जी के बारे में कह रहा है। बोलो, क्या तुम मेरी बात से एग्री कर रही हो। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, ठीक है ना। अब देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर। जहां पर तुम्हें अच्छे से याद है कि के का मतलब होता है क्या, एम ओमेगा स्क्वायर, है ना। और एक्स का वैल्यू क्या होता है, सपोज ए साइन ओमेगा टी, अगर एक्स का वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, है ना। बट यहाँ पे साइन वाइन का कोई काम नहीं है, इसलिए इसको हटाते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, हाफ में, यानी एक्स का वैल्यू है कितना, a/2 है ना। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, राइट। अब ये चीज क्या है, ये टोटल एनर्जी है, इसलिए इसको हम क्या लिख पाएंगे, हम लोग इसे टोटल एनर्जी का 1/4। अच्छा, एक और सवाल है, वो भी पूछा है, हम पहले ही तुमको बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है, ध्यान रखना। के का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं ना हम लोग।
तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अभी कितना होगा, बोलो। है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। 3/4 होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू, मतलब E माइनस E/4, दैट इज कितना 3/4। ये PYQ का सवाल है, अभी देखो ना आगे आएगा। लो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इस K का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और इस K का मतलब क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट। दोनों वाला है, ध्यान रखना, ठीक है, नोट करना है क्या। चले आगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ रहा है जी, ऑप्शन ए होगा, राइट। ये तो ऐसे भी पता है हम लोग को, है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, पैराबोलिक। थ्योरी में पढ़ाए थे, है ना। चलते हैं आगे, इसको देख लो जरा। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, क्योंकि हमने ये बात कई बार डिस्कस करा है कि बीच में इस जगह पे वेलोसिटी क्या रहता है, मैक्सिमम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है क्या, हाफ KY², तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी होता है वेलोसिटी पे डिपेंडेंट, तो बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। दोनों किनारा पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो वैसे इस किनारा पर भी जाने पर वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एक मिनट, यहाँ पर निगेटिव ए होता है ना, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो इस जगह से जहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए है, या फिर इधर भी है ना, माइनस है। तो इसका आंसर प्लस माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, लिखना है। चलते हैं आगे। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर यही है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ m², एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। और हमने कई बार पढ़ा है कि m×ω² को ही क्या लिखा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके का मतलब क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो बी आंसर होगा, राइट। लिखना है। मीटिंग रीस्टार्ट करते हैं। कभी कभी सवाल में ना जरूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देता है जिसका कोई ज़रूरत रहता नहीं है। ऐसे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जानना है ना हमें। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, वो होता क्या है, हाफ
kx स्क्वायर। अब k यानी कि काइनेटिक अगर निकालने के लिए कहता तो फिर इसका जरूरत पड़ता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेते हैं, हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर, यही है ना। 0.01 का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100 लिख लो 2 टाइम्स, है ना। ये क्या है, 10 का पावर 4 है, नेगेटिव में 4 जीरो यहाँ से उड़ा तो यहाँ 100 बचेगा, है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आ जाएगा 100 जूल। हाँ, अगर कोई काइनेटिक एनर्जी पूछ देता, राइट, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, लिखना है। चलते हैं आगे। अभी डिस्कस किए थे हम लोग, है ना। कहाँ गया ये सवाल, यहाँ पे था आई थिंक, कहाँ गया, यही था क्या, हाँ यही था ना। जब आधा रहता है डिस्प्लेसमेंट तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी का 1/4। अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लो, 3/4 हो जाएगा उसमें। यही वाला सवाल यहाँ पर था, यही है ना। बाकी बना के दिखाना तो फिर से बना दे सकते हैं, है ना। लो बना दे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², है ना। और v इक्वल टू हम पढ़ाए हैं ओमेगा √a² माइनस y², उसका स्क्वायर कर दो, है ना, ये आ जाएगा। अब y का वैल्यू लेना कितना है, आधा लेना है ना, a/2 लेना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा हाफ m ω² इंटू a² माइनस a/2 का स्क्वायर कितना होता है, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हाफ m ω² a² इंटू 3/4। अब ये जो चीज होता है, ये जो चीज है, ये टोटल एनर्जी रहता है ना। तो ये जो टोटल एनर्जी रहता है ना, अरे हटा, ऐसे लिख देता हूँ। ये देखो दूसरा तरीका से बना दिए, ये टोटल एनर्जी का कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। लिखना है क्या, चलते हैं आगे। देखो इसको, देखो देखो बताते हैं, देखो याद है ना, y इक्वल टू अगर होता है क्या होता है, a sin ω t होता है ना। और वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा cos ω t होता है ना, राइट। उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ω² a² sin² ω t होता है, याद है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m ω² a² cos² ω t होता है, ठीक है। मैं पढ़ाया था, अच्छे से याद कर लो कि अगर मान लो ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का, याद है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर हम निकालते, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से होता था, याद आया कि जितना, हाँ, तो ये अपना एक ऑसिलेशन कितना देर में कंप्लीट कर लेता है पोटेंशियल एनर्जी, इसका टाइम पीरियड आधा होता है, याद है, पढ़ाए थे ना। अब फ्रीक्वेंसी डबल हो जाता है, ठीक है।
एक और एग्जांपल दे देते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी की बात अगर कर लें तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन होता है वो कॉस में जाएगा। तो कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलता था, ठीक है। तो इसके रिलेटिवली अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाते तो वो तुम्हें याद होगा, वो कुछ इस प्रकार से होता है, याद है। तो जब तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उतना देर में जो है ये कितना ऑसिलेशन कम, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक ऑसिलेशन खत्म हो गया एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वो T/2 टाइम में ही अपना काम खत्म कर लेता है। तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम पीरियड होगा ना वो कितना होगा, 2 सेकेंड होगा। बट हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा जो आंसर है वो मैं अब बताता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस का पूछ रहा है, ध्यान देना। क्या पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस का। तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर ये लिखना है तो बोलो, वैसे तो पढ़ाया हुआ है थ्योरी में सब, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस भी निकालेंगे ना तो उसका भी जो टाइम पीरियड है ना वो T/2 ही आएगा। देखो कैसे हम साबित कर देते हैं। इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सबट्रैक्शन कर दो। कॉस में से साइन हटा देते हैं, हाँ ठीक तो लिखे थे K माइनस E, आ जाएगा। देखो तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देख लो तो आ जाएगा, कुछ ना कटेगा। इसका हम फार्मूला तुम्हें पढ़ाए थे, अब ये तुम्हें याद होना बहुत ही जरूरी है। क्या इसका फार्मूला हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी। जल्दी बोलो, ये फार्मूला हम पढ़ाए थे कॉस 2 थीटा वाला। तो इसका देखो ना फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो टाइम पीरियड आधा नहीं हो जाएगा। टाइम पीरियड मान लो कितना होता है, 2π/ओमेगा होता है, लेकिन इसका ओमेगा ही कितना है, 2 ओमेगा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड है वो क्या है, 2π/ओमेगा है, यानी कि टी। तो एनर्जी के डिफरेंस का जो टाइम पीरियड है वो कितना आ जाएगा, T/2 आ जाएगा। तो T/2 हो गया इसका, और क्या, T/2 यानी कि क्या, 2 सेकेंड, ठीक है। तो एनर्जी का या एनर्जी के डिफरेंस का है ना, एनर्जी का या फिर एनर्जी के डिफरेंस का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, T/2 होगा, ठीक है। लिखना है। हाँ, अभी कुछ देर पहले हम लोग किए थे ना, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कब जो है वो टोटल एनर्जी का 1/4 हो जाता है, A/2 पे हो जाता है ना। बाकी प्रूफ करना है तो कर देते हैं, पढ़ाए तो है ही है। तो टोटल एनर्जी व्हाट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसका क्या कर देना है, 1/4 कर देना है। ये क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है किसी मोमेंट पे, जबकि इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हाफ k/2, यही ना। यहाँ पर k का मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और पूछा जा रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। वैसे तो हम लोग को याद है हाफ m ओमेगा स्क्वायर पूरा। अब यहाँ से दिख रहा है कि y बराबर कितना है, डेफिनेटली A/2 है ना। हाँ, लिखना तो नहीं होगा, चलो
आखिरी सवाल, तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसान है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो, है ना। काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको याद होगा, हाफ mv², है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का भी याद होगा, हाफ kx²। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, राइट। आपको वेलोसिटी का फार्मूला याद होगा, ओमेगा रूट अंडर a² माइनस x², ठीक। उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका रूट गायब। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका मतलब था आपको याद होगा m⍵² इंटू x²। और ये आ चुका है आपका आंसर, m⍵² से m⍵² कैंसिल, एंड दिस इज योर आंसर, है ना। एम्पलीट्यूड मैंने कैपिटल ए ले लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो गया।